अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्रिकेट सुपर पावर क्लेम एक्सपोज। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। चीयर्स प्रोड्यूसर। चेयर सर। म्यूजिक। चीयर्स। अच्छा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। हम लोग धीरे 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 वो 1 मिलियन मार्क की ओर पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? प्रोड्यूसर, कितना हो गया जरा बताओ। आज इसके बाद आपके बोलने के बाद हो जाएगा सर। 1 मिलियन तो नहीं होगा, बट 9 लाख के आसपास क्रॉस कर जाएंगे आज। इसको कहते हैं बेइज्जती करना। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 1 मिलियन हमें करना है, तो कह रहा है आपके बोलने के बाद फिर इसने पॉज दिया 10 सेकंड का। इसने कुछ नहीं बोला 10 सेकंड, कह रहा 1 मिलियन तो नहीं होगा। लेकिन कितना कितना बता? 898 के है ना? 898। हाँ। तो दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आज जो लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, आप एक धक्का मारिए, इसको 9 लाख के पार कर दीजिए। पहला पड़ाव है 9 लाख। 9 लाख ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब्सक्राइबर बटन को समझिए कि मुनरिया का मुंह है वो। सब्सक्राइब की जो घंटी है वो मुनरिया का मुंह है। बूम, सब्सक्राइब कीजिए, कैरी ऑन। चलो बताओ। कल लोगों ने बहुत तारीफ करी आपकी कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, टाई शाई लगा के। उफ, कमेंट भर दिए लोगों ने प्यार से, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिया बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है। अच्छा। दिया बुझने से पहले एक बार जोर से फड़फड़ाता है। वो कल वो दिए बुझने से पहले की फड़फड़ाहट थी। ठीक है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। स्टार्ट करें? बिल्कुल यार, स्टार्ट करो, तुम स्टार्ट करो। एक पाकिस्तान के फॉर्मर बैटर हैं बासित अली। हाँ। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है ब्रॉडकास्टर्स को। कोई देखेगा ही नहीं अगर पाकिस्तान नहीं होगा उसमें। बासित अली ने बोला है। बासित अली देखिए, मैं भारत में बड़े बड़े डॉक्टर हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारत में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स, भारत में है। और भारत में वैक्सीन बनती है, बहुत बड़े बड़े मेडिकल के काम, और फार्मास्यूटिकल की वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भारत में हैं। लेकिन हम लोगों ने आज तक एक चीज में हम फेल हो गए। हम गलतफहमी की दवाई नहीं बना पाए। ठीक है। ठीक है। तो बासित अली को सिर्फ मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे इंडिया फेल हो गया। गलतफहमी और खुशफहमी की दवाई हमारे पास है नहीं, हम बना ही नहीं पाए। एशिया कप हुआ था जो मोहसिन नकवी चोरी करके भागा था सर, उसमें भी ये लोग यही कह रहे थे कि अगर इनके ये हर समय कुछ ना कुछ पाकिस्तानी ड्रामे करते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेल नहीं पाते ये लोग। पाकिस्तानी डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट एनी लॉन्गर। एक जमाने में जब वसीम अकरम और वगैरह ये सब हुआ करते थे, शोएब अख्तर हुआ करते, वो बात, वो दिन अलग थे। आज की तारीख में पाकिस्तान की टीम जो है थर्ड रेट टीम है, एक घटिया तरीन टीम है। और ये अपने आप को सोशल मीडिया पे जिंदा रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए इनके 2 गुट हैं पुराने प्लेयर्स के। एक वो हैं जो किसी भी सूरत में अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, चाहे उनकी टीम बिल्कुल नाली में पड़ी हो। ठीक है। और दूसरे लेवल पे ऐसे हैं जो हर समय पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज करेंगे। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, टीवी शोज पे जाके उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक तो ये इनकी पॉलिटिक्स हो गई अंदर वाली, जिसको जितना पैसा मिल रहा है, जो बीसीसीआई, क्या नाम कहते हैं इनका, क्या है, पीसीबी है ना, इनका पीसीबी है। जब पीसीबी ने जो जिसको पकड़ा दिया लिफाफा, तो वो अलग हल्ला काट रहा है, जिसको लिफाफा नहीं मिला वो गालियां दे रहा है। दिस इज वन थिंग। इन्होंने एशिया कप में भी यही बात बोली थी कि अगर नहीं खेलेगा पाकिस्तान तो तुम्हें क्या लेने देना ब्रॉडकास्टर से? ब्रॉडकास्टर हमारे हैं, तुम्हारा तो एक भी नहीं है। तुम्हारे यूट्यूब चैनल चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तुम ब्रॉडकास्ट, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कैसे हैं पाकिस्तान? इतनी हिम्मत कहां से आती है इनकी? ब्रॉडकास्टर सर, बासित अली को स्पेलिंग आती है ब्रॉडकास्टर की? पूछना पड़ेगा, पूछो उससे। बासित अली को मैं पूछ रहा हूं, बासित अली आपको आती है ब्रॉडकास्टर की? लिखिए कमेंट्स में कि साहब मुझे ब्रॉडकास्टर की स्पेलिंग। इतने बड़े बोल क्यों बोलने हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी है जब औकात 2 कौड़ी की नहीं है? तो मुझे ये इनकी बात समझ में नहीं आती यार।
ब्रॉडकास्ट, एक बात बताओ सर, ये कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान में इतना गजब का टैलेंट है और ऑडियंस अट्रैक्ट करने का इतनी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान में, तो जो इनकी पाकिस्तान की जो लीग है PSL, वो देखने लोग क्यों नहीं आते? मैं एक बात पूछ रहा हूं, जब PSL होता है, मैं चाहता हूं एडिटर साहब दिखाएं जरा, PSL में एम्प्टी स्टेडियम्स, PSL में एम्प्टी स्टेडियम्स, खाली स्टेडियम, राइट? सर, कुत्ता नहीं पूछ रहा PSL को। PSL का जो मालिक है, जो टीम्स के मालिक हैं, वो छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं हमारा नुकसान हो गया यार। तुम पाकिस्तानी सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टर्स को लेके जाओ, दिखाओ। ये पता नहीं ये पगले टाइप के हैं, वही ये फुप्पो की लड़की ना, यही चक्कर है इनके साथ। ये कंफ्यूजन तो नहीं है ब्रॉडकास्टर और यूट्यूबर में कि आगा जी आगा जी? नहीं, इनका कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसी हैं पगले टाइप के। सर। ये बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, फालतू की चीजें, कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा। हाँ, पाकिस्तान, आप एक बात बताओ, आईपीएल में पाकिस्तानी खेलता है? कोई नहीं खेलता। नहीं। पाकिस्तान की कोई टीम, जाहिर सी बात है, नहीं है। ऑब्वियसली इट्स इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। हमें तो नहीं पाकिस्तान की जरूरत है। हमारे तो 50, 60, 70, 80 करोड़ तक लोग देखते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है जियो पे, सर, चल रही है सर। लोग देख रहे हैं। हमें पाकिस्तान की, इनको पुरानी गलतफहमी, इनको लग रहा है कि अभी भी, हाँ, ये मैं कह सकता था अगर टीम में आज की तारीख में 2026 की बात कर रहा हूं, अगर आप कहते कि इमरान खान है, आप कहते कि साहब इमरान खान है, आप कहते साहब वसीम अकरम है, आप कहते शोएब अख्तर खेल रहा है, तब हम कहते कि हाँ यार ये लॉस है। वो 2 कौड़ी का बाबर आजम, वो 2 कौड़ी का, वो प्लास्टिक, क्या नाम है उसका, सीपैक का, शाहीन शाह अफरीदी, ये इनके बेस पे कह रहे हो कि ब्रॉडकास्टर चले जाएंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं बोला उसने, गनीमत है, वरना ये भी बोलते था न्यूक्लियर कंट्री है। बट ये जो सारा मसला चल रहा है, ये चल बांग्लादेश को सपोर्ट करने के चक्कर में ही रहा है। अरे ये पागल हैं पाकिस्तानी, इन्होंने बांग्लादेश को लगा दिया देखो आईसीसी ने सीधा बोल दिया, अगर तुमने बकवास करी ना, तुम्हारी खाल छील के उसकी जैकेट बना देंगे हम, सीधी बात। पीसीबी को सर, कि अगर तुमने मुंह खोला, अगर तुमने चोंच खोली, तो इनकी, मैं बता रहा हूं इस बार आईसीसी इनकी क्रिकेट बर्बाद, इनकी ऑलरेडी क्रिकेट बर्बाद है, इनकी क्रिकेट को ना 6 फुट जमीन के नीचे दफन कर देगा, राइट? ना कोई फॉरेन प्लेयर इनकी पीसीबी में जा पाएगा, पीएसएल में सॉरी सर, पीएसएल है इनकी, सुपर लीग पाकिस्तान की। हाँ, पीएसएल में ना खेलने कोई फॉरेन प्लेयर जा पाएगा, पहली चीज, नॉट परमिटेड, कहानी खत्म हो गई, जा ही नहीं पाएगा वो। दूसरी चीज और क्या क्या बोला उसमें, ये आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं खेल सकता, या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट, जाओ बांग्लादेश को सपोर्ट करो, जाओ। मुझे एक बात नहीं पता, ये पाकिस्तानी पगले हैं, तुम्हारा मैटर ही नहीं है, ये चल रहा है आईसीसी और बांग्लादेश के बीच में, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, हम आलम इस्लाम के चैंपियन। अब कल जूते पड़ेंगे, कल मोहसिन नकवी को जूते पड़ेंगे। अबे साले, नहीं ये गलत मत समझना। समझ गया सर, गलत वो है फील्ड मार्शल का साला, इसलिए बोलता हूं साला, उसको वैसे नहीं बोलता मैं। अब साले जी सर, ये कुछ नहीं है, सुनो, ये बड़बोली कौम है, लाहौरियों की बड़बोली कौम है, हम ये कार देंगे तो कार देंगे, इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, ठीक है? इनके दिमाग में वही इमरान खान वाली पिक्चर चल रही है। हाँ, इमरान खान अगर होता, खेलता, शोएब अख्तर खेलता, वसीम अकरम खेलता, वकार यूनिस खेलता, ठीक है, हम कहते कि यार लॉस हो जाएगा क्रिकेट को यार। मैं मानता, एज एन इंडियन मैं मानता हूं यार, अगर वसीम अकरम खेलता और वसीम अकरम इस वक्त खेल रहा होता, अगर वसीम अकरम का ये दिन होते, वसीम अकरम दीज इयर्स इफ ही वाज इन हिज प्राइम, और वसीम अकरम जिस तरीके से बॉलिंग करता था, तो यार वर्ल्ड क्रिकेट, सिर्फ आईसीसी का लॉस नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट का लॉस है कि यार वसीम अकरम नहीं खेल रहा। शोएब अख्तर वहां पीछे से आ रहा है, बिल्कुल रावलपिंडी एक्सप्रेस, बाढ़ बाढ़ करके सब उड़ा देगा। हाँ यार ये लॉस है। शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहा, अबे स्पिनर है वो, उसको अभिषेक शर्मा फ्रंट फुट पे आकर लपा पैट से, 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनके प्लेयर्स की, लंबी लंबी छोड़ते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आज के टाइम पे शोएब अख्तर और ये सब होते, मुझे लगता है ये इनको खराब कर देते पीसीबी वाले। नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं सर, पीसीबी में तब भी बेवकूफ थे। अच्छा, हाँ, पीसीबी कभी ठीक, पीसीबी हर समय पॉलिटिक्स का जंजाल रहा है, पीसीबी में हर समय सियासत हुई है, पीसीबी बिना किसी औकात की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर शोएब अख्तर इतना खतरनाक बॉलर बना, वो इसलिए कि शोएब अख्तर में टैलेंट था, उसमें विल पावर था, शोएब अख्तर की पर्सनल औकात है,
जो शोएब अख्तर ऐसा बन गया कि बैट्समैन थर थर कांपते थे कि शोएब अख्तर आ रहा है बॉलिंग करने, उसमें पीसीबी का कोई रोल नहीं है भाई। ये गलतफहमी। वो कौन है पाकिस्तानी जो अरशद नदीम जो जेवलिन फेंकता है? जेवलिन, अरशद नदीम। और आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसकी वजह से अरशद नदीम गोल्ड मेडल उनकी वजह से नहीं, उनके बावजूद लेकर आया है? इस चीज का ध्यान रखना सर। अरशद नदीम है चैंपियन, वो गोल्ड मेडल की उसकी औकात है, इसलिए वो गोल्ड मेडल लेकर आया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कोई लेना देना है। बी वेरी क्लियर। इमरान खान, पीसीबी का कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान का नेचुरल टैलेंट था, वो निकल गया। विल पावर होता है, डिसिप्लिन होता है, 10 चीजें होती है। तुम्हें क्या लग रहा है ये पीसीबी ने वसीम अकरम को बनाया है? भाई वसीम अकरम पैदा वसीम अकरम हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान में एक लॉयर है, उनको 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है ईमान मजारी सर, और उनके ऊपर टेररिस्ट स्टेट का मतलब टेररिस्ट एक्ट कुछ लगाया है कि आप एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रहे हो, आप एंटी आर्मी स्टेटमेंट दे रहे हो। तो उससे क्या होता है? वो मतलब एक्टिविस्ट हैं एक टाइप के, लॉयर होने के साथ साथ जो माइनॉरिटीज के लिए काम शिरीन मजारी की बेटी है वो। हाँ हाँ मैं जानता हूं। मैं एक बात बताऊं, शिरीन मजारी तो वेरी ब्रेव सर। जब शिरीन मजारी ने छोड़ी थी ना इमरान खान की पार्टी, शी वॉज दी ओनली वन दैट आई सॉ। एक तो डब्बू था, डब्बू तो भाग गया था, वो नहीं भाग रहा था, वो बाहर कोट वूट के पता नहीं कहां पे भाग रहा था, एसयूवी से निकल के भागा। शिरीन मजारी वॉज द ओनली वन हु डिड इट विद डिग्निटी। I thought she was extremely dignified in the way she approached this whole thing. She left PTI, but she did it with a great deal. मुझे जितना याद है, ईमान मजारी जो है, जो बोलती है, उसकी बेटी है, जो भी बोलती है वो कि भाई बोलने से क्या होता है, फौज के खिलाफ बोला तो क्या भारत में तो रोज नहीं बोलते? आप एक बात बताओ, संदीप दीक्षित है, शीला दीक्षित जी का बेटा, कांग्रेस पार्टी का, उसने आर्मी चीफ को बोल दिया सड़क का गुंडा। आर्मी ने रिस्पॉन्ड भी नहीं करा, और जब आर्मी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, इंडियन आर्मी का कद जो कि पहले ही आसमान छू रहा था, उससे और ऊपर चला गया। वो 10 चीजें लोग बोलते हैं यार। देखो, डेमोक्रेसी का पता मैं बताता हूं, डेमोक्रेसी का, ये पाकिस्तानी ना डेमोक्रेसी करते हैं, इनको अकल नहीं है, बिकॉज दे आर अ हाईली फ्यूडल पीपल। एक जमींदार होगा, एक वडेरा होगा, उसके सामने सब, इनका वही दिमाग में पिक्चर चल रही है। आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। मुझे 100 लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेजर गौरव आर्य, वी डोंट लाइक योर प्रोग्राम, हमें नहीं पसंद है तुम्हारा प्रोग्राम, तुम्हारे बोलने का जो तरीका है, लहजा है, हमें नहीं पसंद है। हम क्या बोलते हैं? यस सर, कोई बात नहीं, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रोग्राम है? बकवास है, कोई बात नहीं, आपका हक है बोलने का यार, आपका। हम सिर्फ यही कहेंगे, ओरे यार मेजर गौरव आर्य की सिर्फ तारीफ होनी चाहिए, जिस दिन बुराई हुई तो हमारे दिल पे सांप लौटने लगे। क्यों भाई? ऑडियंस है, ऑडियंस की मर्जी। आज लाखों लोग रोज हमारे शोज देखते हैं, कल अगर ऑडियंस बोले कि नहीं देखेंगे तुम्हारे, तो नहीं, वो ऑडियंस की मर्जी है यार। हमें अपनी तरफ से फुल मेहनत करनी है, हमें अपनी तरफ से जान लगानी है, ऑडियंस का फीडबैक की रिस्पेक्ट करनी है और जान लगानी है, हमारा काम है सर। पर हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम इंडियन है। अब कोई ईमान मजारी कुछ स्टेटमेंट देती है, आप ये देखो ना, डॉक्टर मारंग बलोच को जेल में डाल दिया सर, उसको भी टेररिज्म चार्जेस के अंदर जेल में डाल दिया। एक छोटी सी बात बताओ, ये हो क्यों रहा है? आप कभी देखना इसको, ये फिर से ये और ज्यादा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि इनको लगता है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ खाना खा चुका है, ठीक है सर। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बना लिया दामाद अपना, अब बना लिया दामाद तो दामाद जी बचाएंगे, या अब्बू बना लिया, ठीक है। इन पाकिस्तान इट इज समटाइम्स द सेम थिंग, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो डिटेल्ड मामला हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं ना। अभी ये इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो, कौन? अमेरिका ही तो हल्ला करता है, यूरोप अपनी प्रॉब्लम में फंसा है, तो इनको एक डार्क कॉर्नर मिल गया जहां पे जो मन चाहे वो करो, कोई बोलने वाला नहीं है अभी, कोई टोकने वाला नहीं है। बट इन्हें शायद फर्क भी नहीं पड़ता। इनको बहुत फर्क पड़ता है। एक फोन कॉल में पूरा पाकिस्तान जमीन पे आ गया था। मुशर्रफ था उस समय जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था, अमेरिका से एक फोन कॉल आया कि इफ ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। अमेरिका ने बोला सारा का सारा इस्लामिक दुनिया के सुपर पावर हैं और न्यूक्लियर है, ये जितने भी है करते थे ना लाहौरी जवान नीचे है करके,
वो सारे लाहौरी फोल्ड हो गए 1 सेकंड में। अमेरिका से एक फोन कॉल आया, वन सिंगल फोन कॉल कि वील बॉम्ब यू बैक टू, वील सेंड यू बैक टू द स्टोन एज अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। अरे भाई साहब, ठीक है। कल तक वो एक बैठक हुई थी मोहसिन नकवी की मैच को लेकर के कि श्रीलंका के साथ खेलेंगे के लिए प्रधानमंत्री के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मेरी बैठक हुई प्रधानमंत्री। नहीं, वो तो शहबाज है प्रधानमंत्री। यही गेम है। फिर उनकी जो खिंचाई हुई है, ये ट्वीट किया भाई ने। क्या बात कर रहे हो? ये खबर दे। लोगों ने बोला है प्रधानमंत्री भी नहीं पता। Had a productive meeting with the Prime Minister Mia Mohammad Nawaz Sharif, briefed him on ICC matter and he directed we resolve it while keeping all options on the table. It was agreed that the final decision will be taken either on Friday or next Monday. और इसको नीचे करिए सर, ऊपर शुरू से पढ़िए, शुरू से शुरू। Look at Mohsin Naqvi's latest tweet. He might be drunk. वो भी कह रहा है प्रधानमंत्री में आओ, भाईचारे के बारे में बोल। मैं बता रहा हूं ये पगले, अच्छा कुछ नहीं पता पाकिस्तान में। एक्चुअली ये सच बोल रहा हो, मोहसिन नकवी सच बोल रहा हो कि एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर हो वो नवाज शरीफ हो और शहबाज शरीफ का सिर्फ मुखौटा हो। ये भी हो सकता है। पाकिस्तान इतनी वियर्ड कंट्री है, एनीथिंग कैन हैपन। लाइव एग्जांपल अभी दिया भैया ने बैठे बैठे शो में। बिल्कुल, ये सब वही है, ये फुप्पो की बेटी वाला मामला और कुछ नहीं है इनका। यही है कि देखो जेनेटिक पूल कम हो गया इनका, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज मैरिजेस इन द फैमिली ना। ये पाकिस्तानी अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं ना सब। ये करके जेनेटिक पूल इतना इनका कम हो गया है इनब्रीडिंग की वजह से कि देयर आर रिपोर्ट्स, आप लोग इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, मैं आपको गलत बात नहीं बोल रहा। देयर आर मोस्ट ऑफ द मेनी पाकिस्तानी, मोस्ट तो नहीं कहूंगा, मेनी पाकिस्तानी सफर फ्रॉम एक्यूट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये पगले हैं एक्चुअली, अगर मैं देसी में बोल रहा हूं, लेकिन ये पगले हैं, ये करते ही ये सब हैं। हम हिंदू में होता है ना कि यू कांट दिस थिंग, या इंडिया में सभी लोग मानते हैं लगभग कि मतलब कि कहते हैं कि इस गोत्र में शादी नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, इस गांव में शादी नहीं करनी, होता है सर। कि इस गांव में शादी नहीं करनी, इनमें शादी नहीं करनी। वो क्यों कहते हैं कि जीन पूल जो है उसको आप मेंटेन करके रखो कि उसमें फासला होना चाहिए। ये तो जिस घर में पैदा हुए, जिनके साथ पले बड़े, फिर शेख रशीदी पैदा होगा तुम्हारा, फिर देन यू हैव शेख रशीद टाइप पीपल। ये उन्होंने जान के बोला, ये तो जीजा ने बोला वो कर दे गड़बड़। अब ओह, ठीक है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। खैर, एक ट्वीट थोड़े टाइम पहले ट्रम्प ने, ट्वीट नहीं बोला था उसने, कि ये भी पगला टाइप का ही है एक। कौन? ट्रम्प। अब हम यूएस पे आ गए ना। हाँ, अच्छा, हम यूएस पहुंच चुके हैं। हम यूएस पहुंच चुके हैं। हमने इस्लामाबाद से फ्लाइट पकड़ी है। हाँ। और हम वॉशिंगटन में लैंड कर चुके हैं। सर, ट्रम्प ने अभी थोड़े और क्योंकि हमारा इंडियन पासपोर्ट है सर, तो हमें इज्जत के साथ रिसीव करा गया सर। और जो हमारे नौकर चाकर थे जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, चेकिंग चल रही है उनकी चेकिंग, उनको बेइज्जत करा, वो जलील हो रहे हैं सर। Right. तो ट्रम्प ने अभी पीछे एक स्टेटमेंट दिया था कि जब हम अफगानिस्तान वॉर में गए थे तब नाटो कंट्रीज ने, हाँ, दिया था, 2-4 दिन हो गए उसको। हाँ, यूके ने भी उसमें इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। बट अभी आपने बोला 2-4 दिन हो गए उस बात को, 2-4 दिन बाद भाई पलट गए। अब भाई ने नई स्टेटमेंट दी है। भाई ने बोला है कि ब्रिटिश जो ट्रूप्स थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उस चीज़ में हिस्सा लिया, बाकी नाटो वालों ने भी बहुत उसमें मदद करी, और 457 जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो उन्होंने हमारे लिए अपनी जान खोई अफगानिस्तान में, ये सब करके। तो इतनी जल्दी फ्लिप कैसे? उसको पता लग गया। बात यह है ना कि ट्रंप ने भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया। आज 27 तारीख है सर। आज हमारी ट्रेड डील जो है वो अनाउंस हो जाएगी ईयू के साथ। उसमें टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी बात है। महेंद्र, हम लोग कहां गए थे भाई? हम लोग सूरत गए थे ना, याद है? सूरत, जहां पे होटल में ठहरे थे, बगल में नदी थी। हाँ, वहीं थे। सूरत ना, सूरत। फिर हम गए थे कहीं पे, हमने टॉक भी दिया था सूरत में। वहां पे कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने इनवाइट करा था मुझे। तो उनमें से मुझे याद है कि कई लोगों ने ये बोला था कि साहब ये टैरिफ की वजह से हमारा जो सूरत में जेम्स का काम होता है ना, ये प्रेशियस स्टोन्स का काम होता है ना सूरत में,
तो वो हमें बड़ा नुकसान हुआ और टेक्सटाइल का बड़ा नुकसान हुआ। अब इंडिया ने क्या करा है कि जब आप यूरोप के साथ आपकी डील हो जाएगी पूरी की पूरी, राइट, सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद यू विल सी दैट एक ऑल्टरनेट मार्केट खुल गया इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि दुनिया अपना रास्ता निकाल, इसका मुंह बंद नहीं रहता ट्रंप का। इसको रोज कुछ ना कुछ यार, आप रोज मीडिया के सामने जाके कुछ ना कुछ बोलोगे तो कभी ना कभी मुंह से बकवास आपकी निकलेगी। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंटली निकलती है। एक छोटी सी बात, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, ये जो बात है कि बाकी नेटो सोल्जर्स पीछे रहे थे, अमेरिकन सोल्जर्स, इस बात का कोई सेंस है? ये बात कहने वाली है? आपने कही क्यों? क्या ट्रिगर क्या था उसका? ये पगला रात के 2 बजे उठ के कुछ 24/7 इसका इंजन ऑन रहता है। इसको बंद करो कमरे में। इसको भी कुछ डिसऑर्डर है, बट शायद से, मतलब सच में है। नहीं, मैं सही सीरियसली, देखो बात यह है ना कि एक कहावत है बंदर के बारे में, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि फैमिली चैनल है। एक बार कैमरा ऑफ हो जाएगा तब मैं आप तीनों को सुनाऊंगा कि है क्या। देखो बात यह है कि ये बोलता रहता है, लगातार बोलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस मैन इज वेरी डेंजरस फॉर अमेरिका। आपको पता है आज की तारीख में ईयू के लीडर्स हैं, वो इंडिया क्यों है? अगर डोनाल्ड ट्रंप उनको इज्जत देता फिर भी ये डील साइन होती ईयू इंडिया की, क्योंकि आज से नहीं कई सालों से चल रही है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर बाद होती फिर भी थोड़ी देर बाद होती। ये जो मर्कोसर की डील साइन हुई है ईयू के साथ, ये तो 25 साल से नेगोशिएट हो रही है, 25 इयर्स। ये भी होती लेकिन थोड़ी देर के बाद होती, ये 30 साल के बाद होती। मतलब 25 हो गए, 5 साल और। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको परेशान कर दिया, भारत को परेशान कर दिया, चाइना को परेशान कर दिया, कनाडा को परेशान कर दिया। चाइना और कनाडा ने हाथ मिला लिया, चाइना और कनाडा ने हाथ मिला लिया। भारत को परेशान करा, यूरोप को परेशान करा, यूरोप और इंडिया ने हाथ मिला लिया। इंडिया ने हाथ मिला लिया। यूरोप को और साउथ अमेरिका को परेशान करा, मर्कोसर की डील के थ्रू दोनों ने हाथ मिला लिया। अब पूरी की पूरी दुनिया की रीअलाइनमेंट हो रही है और इसमें कहीं अमेरिका नहीं है। ये जो कह रहा था डील 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 डील, मैं ये डील साइन करूंगा, द आर्ट ऑफ द डील, इन्होंने किसके साथ करी है डील? पिछली जो इसने भयानक डील अनाउंस करी थी पाकिस्तान के साथ करी थी। पाकिस्तानी आज भी कंफ्यूज्ड है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है डील का। ये सब झूठ बोलते हैं। देखो ही इज बेसिकली ना कहीं इसके अंदर लाहौरी डीएनए है, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। ही हैज गॉट लाहौरी डीएनए। बोल दो बाद में, बोल दो एंड देन ट्राई एंड फाइंड फैक्ट्स दैट सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। यू डोंट ब्रिंग फैक्ट्स एंड स्पीक, यू फर्स्ट स्पीक एंड देन अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये वो वाले काम कर रहा है। ये जो नेटो वाला आपने पूछा ना सर, इसका कोई सेंस नहीं था इस मामले की। इसने क्यों बोला अभी तक, इसने क्या बोला वो तो बहुत ही भद्दी बात थी। इट्स अ हॉरिबल थिंग टू से, डर्टी थिंग टू से। ही शुड नॉट हैव सेड इट। लेकिन इसका ट्रिगर क्या मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तुम बैठे बैठे बस बोलना है कुछ ना और कुछ। एक और चीज इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, इसकी सारी गुंडागर्दी अपने दोस्तों के लिए है। शी जिनपिंग के सामने इसका गला सूख जाता है। शी जिनपिंग के सामने, जो कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहता है विच रिकॉग्नाइजेज चाइना। तू जमाई लेगा, मुझे भी आई। अरे नहीं नहीं, कॉफी पी, कॉफी। शी जिनपिंग ना, कभी देखना शी जिनपिंग से कैसे बात करता है। आप बता रहे थे कि CIA खुद क्लेम करता है कि चाइना बिगेस्ट थ्रेट है अमेरिका के लिए। CIA नहीं, इनका जो प्रॉपर जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, मैं उसकी बात कर। CIA तो कब से बोल रहा है, CIA आज से बोल रहा है, CIA तो कब से बोल रहा है। इनकी नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है, आप जाके 2025 का देख लो। वो कहता है कि मेन थ्रेट इज चाइना। यूएस की बात कर रहा हूं, लेकिन जब ये बात करेगा शी जिनपिंग से तो जमीन पे लेट जाएगा। पुतिन के सामने इसकी गिगी नहीं। हेलो हेलो माय फ्रेंड, हेलो। यार वो यूरोपियंस तुम्हारे साथ खड़े हैं, सारे उल्टे पाप तुम्हारे साथ ही करे हैं। जब तुम कहते थे लड़ो तो लड़ जाते थे, है ना। अब इनको बुरा लग रहा है। कुछ नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, ट्रंप को और पाकिस्तान को आज के लिए उनके हाल पे छोड़ते हैं। चलते हैं, आज थोड़ा पैक है। आपको उतराना है। दोस्तों, जाने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे
कि सब्सक्राइब कीजिए। कई सारे ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं जो हमारा ये चैनल देखते हैं मेजरली राइट, लेकिन देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो 1 मिलियन पार हो जाएगा। और मेरा बहुत मन है। अब आप बोलेंगे सर आपके मन से क्या होता है? मन से ये होता है कि मन से मेहनत होती है सर। म से मन, म से मेहनत, सर मुँह से मस्ती, मुँह से मौज। शांत हो जाओ, कंट्रोल योर इमोशंस। चलो ठीक है भैया, ओके, राम राम। ये वीडियो खत्म हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। मेजर साहब ने काफ़ी टॉपिक टच किए, क्रिकेट से शुरू हो के भाई साहब जो है वो ट्रेड डील तक चले गए। तो क्रिकेट की जो मैं तो मेजर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, हमारे किंग हाल ही में बेइज्जत होके आए हैं, और दूसरे जो है हमारा जो है वो यस इज़ अ टू, क्या नाम था उसका? हाँ, उसको वैसे क्या बोलते हैं? रिजी भाई। रिजी भाई। या असल ना वो सोशल मीडिया पे आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, आपको मैंने उस दिन एक बात बोली थी कि हुकूमतें सोशल मीडिया पे या चैनलों पे बैठकर नहीं होती। ऐसी बात है, ऐसी है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में उस मैच में बाइकआउट करना चाहिए। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। पाकिस्तान की शर्तें मंजूर हैं ऑलरेडी नहीं, इंडिया अगर की। मतलब अगर अभी बांग्लादेश डिवाइड हुआ है और भाई उसका अपना रीजन है, आप अपना उनके साथ खेलो, आप उनके साथ लड़ो, हार जीत तो बाद का मसला है। बांग्लादेश का तो मसला ये था कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो हमारी जान को खतरा है। तो इंडिया ने बोलना भाई खेलना तो खेलो, नहीं तो घर बैठ जाओ। तो वो घर बैठ गए। पाकिस्तान का ये था भाई, पाकिस्तान ने बोला हमें इंडिया में खतरा है, हम जो इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे, हमारे श्रीलंका में करवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप खेलो। ये तो अब की बात नहीं है, ये तो इंडिया के मैच का बाइकआउट की बात सुन रहे हैं। ये जो पाकिस्तान और इंडिया की डील है ये तो बहुत पहले हो चुकी है कि 3 साल पाकिस्तान ने वहां पे नहीं जाना, ना इंडिया ने इधर आना। और मजे की बात सर जो मोहसिन नकवी को वो गाली दे रहे थे ना, बात ये करने जा रहा हूँ कि आपके मीडिया कह रहा है कि मोहसिन नकवी एक ऐसा पीसीबी का चेयरमैन आया जिसकी वजह से हमें एशिया कप तक बाहर करवाना पड़ा, हमें सारे मैचेस बाहर मुंतकिल उसने तो करवाने इंडिया को पड़े। पेल के रखा हुआ है मोहसिन नकवी ने। उसने जीती हुई ट्रॉफी विक्रांत- बोर्ड होने के बावजूद आप ले नहीं पा रहे। विक्रांत गुप्ता की स्टेटमेंट है कि ये इंडियन थोड़ी बेइज्जती है। इंडियन इतना तगड़ा बोर्ड है। धोती मत खोलो ना नहीं, भाई। बात सुने ना, विक्रांत गुप्ता की है कल के परसों की स्टेटमेंट थी, इंडिया इतना तगड़ा बोल रहा है लेकिन एक मोहसिन नकवी ने उसको घुटनों पे लिया है। भाई जीती हुई ट्रॉफी नहीं ले पा रहे। वो ट्रॉफी चलो उसकी मिसाल देखो, बांग्लादेश ने इनकार किया, वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दी, हाँ। ऐसे है ना। लेकिन पाकिस्तान ने बोला अभी खेलोगे तो बराबरी पर खेलोगे, नहीं तो नहीं खेलो। सही है। और दूसरी बात जो सर ने की थी पीएसएल की कि पीएसएल बकवास है ये वो, 175 करोड़ की हैदराबाद की टीम सेल हुई है, ऐसे उसके ही। वाइट सेल हुए हैं। तो जब प्लेयर वो परचेज करेंगे वो पता नहीं अब कितने के जाएंगे। अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो इतनी कीमत क्यों लगी? नहीं अभी तो बढ़ गई है। अगर मेरी सिंपल सी बात है, अगर पीएसएल फ्लॉप है तो इतनी वैल्यू कैसे लग गई? ऐसे ही है भाई, कीमतें भी बढ़ गई। असल में पता है कि अब इंडिया जो है वो कन्वर्ट करे उसको 175 करोड़ कह रहे हो ना, वो तकरीबन कितने बनेंगे? 50 करोड़ के करीब इंडियन। यार हमें तो- इंडियन करेंसी को कंपेयर नहीं ना, अपना नहीं। देखे ना कि हमारी 100 हाँ, हमारे हिसाब से 90 तो- करोड़ 100 करोड़ यहाँ तक टीम सेल होती तो एकदम 175 करोड़, ये बूस्ट ही है। अगर ये पीएसएल डबल हो गया पिछले भाई अगर इस तक गया तो इसका मतलब है हमारे ब्रॉडकास्टर, हमारी जो पीएसएल की वैल्यू इंटरनेशनल सतह पे मानी गई है। यार ब्रॉडकास्टर तो हर कंट्री में होते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई नहीं होते। नहीं, वो तो अब है। पाकिस्तान में क्या आपकी हिसाब से कारोबारी को बंदे नहीं है? बहुत हमारे पास जो ऐड चलते हैं वो कोई अमेरिका के आगे चल जाने नहीं हैं। तो ये चीजें भाई पूरी दुनिया में जो है ना ब्रॉडकास्टर के जिस कंट्री में मैच देखे जाएंगे वहां पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। जो मैच देखने के बाद वो जो ऐड आते हैं वो ऐसे ही होता है। और बात जो सर ने की ईमान मिर्जारी की, ईमान मिर्जारी को 17 साल की ना सजा सुनाई गई है 2-3 दिन पहले। तो वो इस जिम्मे में हुआ कि उसने स्टेट के खिलाफ ना बात की है। बात नहीं की, बातें तो हम भी करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन वो एक बगावत के जिम्मे में आया। जैसे सर को दुख लग रहा था मारंग बलोच का उसका तो दुख हक लग रहा बनता है था। हैं? जी। वो तो जेल की हकदार थी। हकदार थी। वो तो भाई और मासूम लोगों को वर्गला कर लाती थी प्रोटेस्ट के लिए।
आर्मी की प्रेस रिलीज हुई थी कि मारंग बलोच की जो सिस्टर जर्मनी में पढ़ती है, इसका भांजा जो इंग्लैंड यूके में ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, बलूचिस्तान में ये कहती है कि हम भूखे नंगे हैं, तो वो कहाँ ऐसे कहाँ एजुकेशन के लिए वहाँ इतना चलेगी? सही बात है। भाई ऑक्सफोर्ड में पढ़ना, यूके चले जाना, यूरोप चले जाना ठीक है, लेकिन वहाँ जाके पढ़ना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, ये मिडिल क्लास बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही है। बाकी भाई बात ये है कि क्रिकेट जो है मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो भाई हमारी क्रिकेट उस लेवल की है भी नहीं। हमारा जो किंग है वो गया, वो बेइज्जत हो क्या है। बीबीएल असल में पता है क्या होता है, जो होता है ना खामोशी के साथ जो बदला लेना होता है ना, वो ये है कि भाई आप जो है ना इंडिया को हराओ। हाँ, बदला लेना है जबरदस्त तरीका। ना, और बिना नारेबाजी करते रहो, हम क्या ये फायदा? कर देंगे, हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैच खेलो भाई, आप ठुस हो जाओ, हार जाओ, वो फिर आप जितनी वर्दी भाई, वो मोहसिन नकवी फिर इधर क्या करे। अच्छा, तारिक खेलना तो भाई- खिलाड़ियों ने होता ऐसी है। बात। और जिस तरह मेजर साहब ने बात की, बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि भाई शुएब अख्तर बना है और शुएब अकरम, अरशद शरीफ नसीम जो है जो बने, वो अपने दम पे बने हैं, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। पाकिस्तान में भाई साहब मैं खुद एथलीट रह चुका हूँ, नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ। यहाँ पे फेडरेशन जो होती है, जो हमारे जो नाम इदारे की है, बस। वो पैसे खा जाते हैं, वो प्लेयरों के ऊपर खर्चा बिल्कुल नहीं करते, करप्ट बंदे करप्ट है भाई। तब जाके आज देख ले भाई, पाकिस्तान में नेशनल गेम्स होती है ना, मैं जब खेलता था तो उस वक्त जो था ना, मैंने क्यों छोड़ी जी, 5,000 रुपया पहले नंबर वाले को इनाम था, फर्स्ट आने वाले को सिर्फ 5,000 रुपया इनाम। और कितनी गर्मी में भाई हम दौड़े थे, बहुत गर्मी थी उस वक्त, याद है जब पता है, पेपर दे रहे थे। हाँ। तो इतनी गर्मी में ट्रेनिंग करना भाई साहब, वो कहते हैं विसाख में या जेठ की धूप में भाई ट्रेनिंग करनी हो। जून, हाँ तो भाई जून की गर्मी, वो भाई उस गर्मी में ट्रेनिंग करनी, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है एक एथलीट बंदा। वैसे बंदे की उस समय सांसें फूल रही होती हैं गर्मी यकीन से। माने, मैं जब ट्रेनिंग करता था ना, मेरे बूटों के अंदर जो है ना पैर वो गर्म हो जाते थे और हलक खुश्क हो जाना भाई। और हमारे कोच भी ऐसे सकते, दोपहर को भगा देना, कभी शाम को कभी दोपहर को, कहते मुकाबला पता नहीं किस टाइम आ जाए। उस वक्त बोलो कि भाई नहीं जी मेरी ट्रेनिंग टाइम तो ये उस वक्त मुकाबला हो, तो वो भाई साहब बिला वजह वो मतलब मुख्तलिफ टाइम पे वो ट्रेनिंग करवाते थे। मतलब ये है कि भाई बहुत मुश्किल एथलीट की होती है। लेकिन और उसको क्या इनाम देखो, उसको इनाम जो था उस वक्त जो था 5,000 तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई दफा करो भाई, यहाँ पे तो भाई- भूखा मरने वाली बात है भाई आप वो पैसे की एक- बात कर रहे हो, वो भाई इज्जत ही कोई नहीं। अभी और इज्जत ही कोई नहीं है, अभी जो मौजूदा टाइम Respect ही पे कोई नहीं है। मेरी जान, अभी मौजूदा टाइम पे वो भी छोड़ दिया है। हाँ जी। सिर्फ मेडल देते हैं। हाँ, तो बात बताओ 5,000 5,000 भी कहा गए। अच्छा तारिक, उस वक्त मैं सोच रहा था कि भाई साहब कम से कम 2-3 लाख रुपए हाँ तो दो जी, नेशनल ये- विनर को हक बनता कि है। चलो 2 महीने तो उसके सुख से लग जाए, गुजर जाए भाई साहब के नेशनल जीता हूँ, प्राउड फील हो उसे कि भाई मैं जीता हूँ, मुझे कुछ हासिल भी हुआ है। ऐसी बात। वो मेडल को भाई चाटना है उसने, प्राउड तो होता है, लेकिन भाई साहब पेट भी कुछ मांगता है। एक बंदा एथलीट हो, उसका खाने पीने का खर्चा ही बहुत होता है। डिसिप्लिन। फ्रूट खाना होता है, गोश्त खाना होता है, 100 चीजें खानी होती है भाई। अच्छा मेजर साहब की ना जो एक पूरी वीडियो में एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये तारिक भाई कहते थे कि अमेरिका अपने ट्रम्प अमेरिका की डैमेज कर रहा। आज उनके मुंह से भी निकल गया जो आप अक्सर कहते थे। मैंने तो पहले दिन ही बोल दिया था भाई हाँ? कि जो डैमेज है। डैमेज डूमेज कर रहा भाई, यार, जो मुझे कुछ लग कर रहा रहा है। होगा। एक और भी चीज है भाई, कि नहीं। ये तो जहाँ पर दुनिया की सोच खत्म होती है ना, वहाँ पे उसकी शुरू होती है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प कर ये रहा भी है ना, कठपुतली है, सारी पावर इसके पास है। नहीं 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 नहीं, इसको चलाने वाले भाई पीछे बहुत लोग बैठे हुए वो हैं। एक और भी चीज है। अक्सर ना गांव में भाई होता है, पता क्या होता है, लोग जो है ना, अक्सर कोई बंदा ऐसा तो मुंह फट होता है घर में, वो जो दूसरों की लड़ाई झगड़े कर रहा होता है, बेइज्जती कर रहा होता है, तो वो घर वाले क्या कहते हैं, यार ये तो पागल है, इसकी छोड़ो जाने दो। हाँ, ऐसी बात तो है। वो डोनाल्ड ट्रम्प को उन्होंने ऐसा दुनिया में पेज बिठा था, ये तो पगला है, जाने दो। पीछे तक कोई आएगा कहेगा नहीं नहीं वो तो ऐसे ही था। हाँ हाँ, उसकी आप तो जानते हैं उसका दिमाग खराब था। तो भाई आप हमसे बात करो, तो कल को होना वो ही। हाँ। और भाई मेजर साहब ने जो बात की, भाई साहब रशिया और चाइना के साथ जब बात करते हैं तो हलक सूख जाता है इनका। ये किसने बात की? मेजर मेजर साहब साहब ने बात की। मेजर गौरव हाँ जी। इंडिया के साथ चाइना बात की पावर का पता चला? चाइना पावर, मेजर साहब आपने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा। मेजर किसका साहब अलग नहीं सूखता कहा। है? चाइना का नहीं, चाइना के डर से किसका? अमेरिका। अमेरिका सूखता है भाई। हाँ।
उस वक्त तो उनके अलग ही रंग हो जाते हैं। इंडिया की भी मोए मोए होती है ना, इंडिया भी पाकिस्तान का जानसा दे। चाइना जितना नहीं पावरफुल। अपनी पब्लिक को चूरन देते हैं ना ये लोग भी। नहीं, वो इंडिया उतना नहीं, चाइना जितना पावरफुल नहीं। भाई अमेरिका का अलग जब सूख रहा है तो मतलब वो उनके मद्दे मुकाबिला खड़े हुए हैं ना, उनकी पावर इतनी हो चुकी भाई, है चाइना की। चाइना जो है ना इकोनॉमी के हिसाब से ना वो बहुत पावरफुल बन चुका है। ऐसे ही बाकी जो है ना अब मिलिट्री वाइज अभी चाइना टच भी नहीं करता अमेरिका को, बहुत अमेरिका आगे की चीज़ है। कम से कम 40-50 साल लगेंगे इस तक आने में, हो सकता है लेकिन तब अब- तक अमेरिका और आगे अच्छा, निकल मुझे ना ये तारक भाई की एक बात पे हंसी आती है, सीधी सी बात। ये कहते हैं कि अमेरिका को गिराने के लिए चाइना को 40-50 से 100 साल लगेंगे, तो हो सकता है अमेरिका उतनी 200 साल आगे चला जाए। चला जाना भाई। ये नहीं है। जाएगा, नहीं जाएगा। जाना है भाई उसने। ओ भाई उसकी वजह ये है जब पावर ने ट्रांसफर होना है तो उसके उधर नुकसान उतने होने और इनको उधर से उतने फायदे दिए लेकिन जाएंगे। इतनी जल्दी तो मुश्किल ही पावर है। बराबरी में आएगी और ट्रांसफर होगी, ऐसे थोड़ी ना। और भाई इतनी एक सुपर पावर है दुनिया का, उसको गिराना कोई खाला जी का वाड़ा है। गिरना नहीं है, वही बस बात। पावर बटनी है, बस हाँ, ये होना। वही है ना, तो उसका नुकसान किसी जमरे में आकर करना है। बाकी तो जो उसने कमजोर होना उसने है। अभी मौजूदा टाइम पे उसने सिर्फ थोड़ी लताड़ लगाई है कनाडा को, तो वो आ गए ना लाइन पे। नानी और सारे याद आ ये गई। अब ये यूरोपियन यूरोपियन यूनियन वाले यूनियन जो डील साइन कर रहे हैं, फलां के साथ कर रहे हैं, डिग्गे के साथ कर रहे हैं, जब उसने पुकारना है फिर इन्होंने दुम दबा के भाग जाना है उसी के पास। ऐसे ही। इतना आसान भी नहीं है ये कि भाई अमेरिका के जो है ना अमेरिका की पावर वो भी इनसे ही है। यार होगी इनसे, लेकिन ये बच्चे उसी के ही हैं। हाँ, हाँ, ये ये भाई ये उसके बगैर कुछ भी नहीं है। मैं यूरोप वाले भी, ये भी एक बात है और कि उसकी हकीकत ये है कि आज मैं ट्विटर वो पे पढ़- कल्चर और है ना सारा सिस्टम कुछ एक कुछ एक ये कुछ है। उनका। वो जो चीज है ना वो इनको ज्यादा मजबूत बना देती है आपस में। ऐसे ही है। वरना कुछ ही तो है, इंडिया- मजहबी लिहाज से भी एक कुछ है, इंडिया कल्चर के पाकिस्तान लिहाज का से। जो है चाइना का वो रहन सहन ही नहीं मैच होता। हाँ, अमेरिका यूरोप वो एक ही कुछ ही है। सारा कुछ भाई। यूके मैं कह कनाडा रहा हूँ। वाले एक ही कुछ है। हमारे हमारे पाकिस्तान इंडिया चाइना इनका भाई लेवल अलग है, ये और ऐसे। किस्म के बंदे हैं। ऐसे ऐसी बात। ये भी बड़ा फर्क होता है, आइडियोलॉजी का फर्क होता है भाई। जी जी बहुत। और भी मेजर साहब ने एक तो ये बात की थी और ट्रेड वाली थी, एक तो दूसरी क्रिकेट वाली हो गई, एक वो जो लड़की जिसको वो मैंने बताया था ईमान मजादी। हाँ, तो हो गए सारे टॉपिक क्लियर हो गए, क्यों रह गए? हो गए। एक हाँ, बात रह मेजर साहब की गई। तरह। जर्मन एक स्कॉलर है, उसकी स्टेटमेंट आई थी, वो तारक भाई जो यूसुफ भाई वो कह रहा था कि हम जो मर्जी कर लेना लेकिन अमेरिका के बगैर हम सर्वाइव बहुत मुश्किल है। वो यूरोप की तरफ आंखें करके ये बता रहा था। सही बात है भाई, यूरोप हाँ? बच्चा है उनका, ये बच्चा है उनका। अब टॉपिक क्लियर हुए साहब। बच्चे ही नहीं, है। टाउट भी मेजर साहब बीच बीच में करते हैं। किसको? ये पाकिस्तानियों को। आओ वो कर अब रहे ये है थे कि- कजन मैरिज की वजह से वो टाउट कर रहे हाँ थे जी। वो सही है भाई, मेजर साहब सही कर रहे हैं भाई, बात वो सही भी है, जेन्युइन बात है, इसमें कोई जरूरी राय नहीं कि कजन मैरिज से ना ये जो है ना चीजें साइंस से प्रूफ है भाई हो रही हैं, मौजूदा टाइम पे चीजें देखी जा रही हैं। और अब जो है ना लोग पर जो है ना इंडिया बहुत में नहीं होता ऐसा। करते हैं मेरे कजन इनके, इनके जो वडेरे कह लो पीछे जो गुजर गए वो नहीं करते थे, यार, आज भी कर रहे हैं। अभी भी करते करते हैं। रहे हैं, अभी भी साउथ वाली साइड पे करते हैं, करते हैं भाई। करते हैं, उधर भी करते हैं। लेकिन अभी जो है ना इंडिया में काफी जो है ना सारे स्टेटों में तो नहीं, पाकिस्तान में तो तकरीबन जो है अक्सर स्टेटों में होता है कजन मैरिज है। लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ा सा ना लोग जो है ना बाहर की तरफ देखना शुरू हो गए हैं कि लोग जो है शहरों में बहुत से रिश्ते बढ़ होते हैं भाई। होते हैं भाई, सिटीज में बहुत से भाई। एक दो जो होता है ना बिल्कुल नजदीकी वो छोड़ के थोड़ा सा बंदा कर लेना तो वो सही रहता है। चल रहा है अब सिस्टम, वो भी हो रहा हाँ, है। लोग अभी जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं इस मामले में बेहतर। और हाँ भाई, जिस तरह का ये कुछ रिपोर्ट जो बता रहे हैं कि सारे बंदे पागल हो गए हैं, इस तरह कोई नहीं है, इस तरह नहीं है। रिपोर्टर वाले भी ना लोग जो है डिप्रेशन का शिकार है भाई, जी, डिप्रेशन जी, पूरी दुनिया में है। बहुत। इंडिया में सबसे ज्यादा है, ये भी बात है। डिप्रेशन वाले भाई जो खुदकुशियां ज्यादातर करते हैं वो कहाँ करते हैं? अच्छा, मुझे ये दुनिया की किस समझ country मेजर में साहब करते ये हैं? कह वो रहे जहाँ हैं के कि किसान डिप्रेशन- करते हैं यार, सारी डिप्रेशन बातें है। छोड़ दो। ऊपर से अल जजीरा की रिपोर्ट आई थी पिछले ये जनवरी के शुरू में कि खुशहाल जो टॉप 10 कौम है ना, जिसमें जैन कौम है या खुशहाल कौम में
ज़हीन का तुम ज़हीन मत हम कहो। इस समझ में आते हैं कि नहीं, तो कॉपी करने के मामले में, लेकिन अपना खुश रहने वाली कौम है। हाँ, हैप्पी वो इंडेक्स तो- में हैप्पी इंडेक्स वो तो में। भाई पाकिस्तान आगे ही रहता है। हाँ जी, तो खुश रहते हैं भाई। फिर कहाँ वो अगर पागल होते तो फिर खुश कहाँ? तो पागल ही खुश रहता है, मौज करता भाई, मौज किसी चीज की टेंशन नहीं लेता। ये चलो टेंशन लेकर फिर फांसी लेते हैं इनके किसान भी, ऐसे इनके नौजवान भी। हाँ जी, ये वहाँ पे मोए मोए हो जाती है असल में किसान। जब जहाँ पर ये सब भाई कंपटीशन आ जाता है वहाँ ना, पे एक जो है ना रेस लगी हुई है ना, उस रेस में जब कुछ लोग जो है ना हारने के डर से या हार के किसान भी होते हैं, किसान स्टूडेंट कौन सी रेस में लगा हुआ है? किसानों के ऊपर बोझ इस तरह का वो कर्जा ले लेते हैं वो बैंक से, और रेस वाली जो आप मिसाल दे वो रहे हैं, स्टूडेंट की जो अक्सर जो है ना नौजवानों की स्टूडेंट्स हो गए और जैसे खासकर प्राइवेट सेक्टर के जॉब हो और भाई यूपीएस की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर बनने जी के लिए, जी, कुछ गरीब लोगों के भी बच्चे होते हैं और वो कई साल गुजार देते हैं पेपर पास करने में। कोई शक जब वो नहीं हो पाते, साफ ज़ाहिर है कि घर वालों का पैसा लगता है उनको, उन्होंने सपने दिखा रखे होते हैं, जब वो फाइनल अपना चांस भी क्लियर नहीं कर पाते तो वो शर्मिंदगी लेते से हैं। ये इस तरह के गलत Step कामों में लेते लग हैं। जाते। और भाई मैं तो भाई जो, क्योंकि भाई हमें ज़्यादातर यूथ देखती है जो 25 से 30 37 साल की एज में ना, अक्सर जो है ना मोस्टली हमें देखने वाले स्टूडेंट तबका हमें काफ़ी देखता है। भाई मैं तो तमाम भाइयों से यही बोलूँगा कि ये पेपर फेल हो जाना ये बड़ी बात नहीं, नसीब का भी खेल होता है और हम नसीब पे भी भरोसा रखते हैं, मेहनत करनी चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखो और ये- साबित कदम लगाओ। और भाई और रास्ता ढूंढो। आईपीएस नहीं जिंदगी बना, ये तो नहीं कि सिर्फ वो आप ऑफिसर बन गए हाँ। तो आपकी जिंदगी जो है वो और भी मुकम्मल बहुत हो। रास्ते हैं। उसके अलावा गलत भाई स्टेप ना लो, क्योंकि भाई आपका जो माँ बाप है ना भाई, आपके ऊपर इतनी मेहनत की, आप चलो आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बने कोई बात नहीं, और कोई जितना आप पढ़ चुके हैं वो तो आप में है ना। धंधा करेंगे, यकीन माने उस ऑफिसर की तनख्वाह मैं कहता हूँ उस जैसे 10 आप मुलाजिम रख लेंगे। यार एक इतना हाई जितना क्लास भाई का बंदा। वो पास नहीं कर पाया, वो किसी प्रॉब्लम की पेपर जो सीधा नहीं पढ़ा, लेकिन ये भी तो देखें कि भाई आपने इतना पढ़ा है, आप बहुत काबिलियत कुछ कितनी है आपकी, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, मैं तो ये बोलूंगा भाई कि आप जो है ना इस तरह का गलत स्टेप मत लेना। जो भी हमें भाई देखते हैं भाई ये अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, लेकिन डट के मुकाबला करना चाहिए। ये जो अच्छा है तुमने बीच में कहा कि घर वालों की शर्मिंदगी, और जब आप मर जाएंगे तो फिर हाँ। सोचा कि घर वालों का क्या 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 बनेगा? बात सिंपल है वो भाई, भी तो जीते जी मर ही जाएंगे। वही मैंने बात की है कि भाई घर वालों ने आपके लिए बहुत सपने देखे होते हैं, अगर आप जो है इस तरह के गलत स्टेप लोगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो तो भाई जीते माँ जीते तो- मर जाएंगे। माँ बाप क्या करेगा, ऐसे ही है। मतलब 1-2 दिन आपको डांटेंगे, आपसे गुस्सा होंगे, इसके अलावा वो क्या कर सकते कुछ नहीं, सही बात है औलाद है उनकी, फिर भाई वो राजी हो यार। जाएंगे 2 दिन के बाद। और रास्ते थोड़ी है हिंदुस्तान में, इतने जॉब है, इतनी Opportunity है, बहुत अपॉर्चुनिटी। opportunity। पाकिस्तान से तो कई गुना हिंदुस्तान अच्छा है, जिसमें जॉब के भाई बहुत ज्यादा मौके, ऑनलाइन जॉब जो है वो बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में। कोई तो जितना आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो पेपर देता है वो कोई आम बंदा होता है, ना, नॉर्मल बंदा तो होता ही नहीं है वो। नहीं, नहीं, सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राह जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।